हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक और हॉन्टेड नाइट नई कहानी। ट्रक ड्राइवर। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना जंगल था और बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी देर बाद बिजली चमकी तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी। अन्यथा हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था और इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी और फिर भी हो सकता था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई और थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 21 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधों पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती हुई दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसावनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां पर चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँचकर दूंगी और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुँचा और एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो रहा था। उसने घर का दरवाज़ा खोला और खटखटाया तो काफ़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत निकली। आँख मलते हुए बोली, दरवाज़ा खोली। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो। रामदीन बोला, मैं साहब थोड़ी देर पहले आई है और उन्होंने पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उस लड़की की ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेली रहती हूँ। रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी और उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उस आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे लगभग 8 साल हो गए हैं। देखो फोटो पर माला डाला हुआ, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है। रामदीन को होश उड़ गए और वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा और उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। तो उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा और उस दिन से उसने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।